सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति च नादा निशितमतिसुवेद्यो विषवन्द्यो हि नाद जनन मरणहीना शुद्धबोधा स्वभावस् त्रिजगदुदय रक्षा अनुग्रहानमधीसा। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य परम आराध्य श्री गुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद, आज साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर में शिव पुराण अंतर्गत शंकर भगवान की विवाह के प्रसंग में एक कथा आती है, जिसमें नाद का चर्चा की गई है। जब शंकर भगवान के बाराती मेना और हिमालय के प्रांगण में पहुंचे, हाँ, तो प्रांगण में जब पहुंच गए और जब हिमालय ने कहा पुरोहित से कि अब तिथि आदि का उद्घोष किया जाए, विवाह के प्रसंग का कार्यक्रम शुरू किया जाए, उसमें विवाह विधि में प्रसंग आता है, दुल्हा ने वर का नाम पूछा जाता है। इस विवाह विधि में जो नाम पूछने का जो विधि है, उसमें हिमालय पूछते हैं, स्वगोत्रं कथतां शंभो प्रवरस कुलं तथा नाम वेदम तथा शाखां मां कार्षिष्मय अत्ययम्। हिमालय ने कहा, हे भगवान, आप अपना गोत्र कहिए। हे प्रभो, हे शंभो, आप अपना कुल कहिए, प्रवर कहिए, वेद की शाखा कहिए। ये सारी बात हिमालय ने पूछा शंकर भगवान से। शंकर भगवान कहते उस समय में हिमालय की बात सुनकर के शंकर भगवान चुप रहे। यहाँ कहते एवं विदा सुरेश्वर्य मुनिभिस्तदानीं गंधर्व यक्षगण सिद्धगणस्तथैव च दृष्टोऽनिरुतरो मुखो भगवान महेशो कार्षिष्व महान्तमथ तत्र स नारदत्वम्। वहाँ पर गंधर्व यक्ष आदि संपूर्ण देवता माने शंकर भगवान के बाराती और इधर हिमालय और पर्वत के हिमालय और मेनका के संपूर्ण इष्ट मित्र जितने भी पर्वत आदि सब थे, घमासान दोनों पक्ष के, कन्या पक्ष और वर पक्ष के दोनों घमासान वहाँ पर बैठे हुए थे। उस बीच में जब हिमालय ने भगवान से नाम कुल गोत्र जब पूछा तो शंकर भगवान चुप रहे और अपना ध्यान में बैठे रहे। उस समय में यहाँ कहते हैं जो शंकर भगवान की ही प्रेरणा से, यहाँ कुछ भी होता है, यहाँ कहा गया जो कुछ भी होता है भगवान की प्रेरणा से। भगवान की प्रेरणा से नारद जी वहाँ पर बीना बजाए, तो बीनाम अवाद्यं त्वं ही ब्रह्मविज्ञो अथ नारद शिवेन प्रीतस्तत्र मनसा शंभु मानस। ये जो कथा है, ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं और ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आपने ही उस समय में बीना बजाया, शंकर भगवान की प्रेरणा से आपने ही बीना बजाया। और जब बीना बजाने लगे आप, तब हिमालय आपको मना कर रहे थे। वहाँ के जितने भी थे विष्णु आदि
देवता आदि ये सब। विष्णुना च मया देवै मुनिभिश्चाखिलैः तथा। मैं भी आपको मना कर रहा था, विष्णु भी मना कर रहा था, लेकिन आपने बिना बजाना छोड़ा नहीं, बजाते ही रह गए। न निवृत्तो अभवन् त्वं हि स यदा शंकरी इच्छया। न निवृत्तो अभवन्, आपने बिना बजाने से निवृत्त नहीं हुआ, बिना बजाते रह गया और बिना में अपने तान लगाना शुरू कर दिया था। और इसीलिए यहाँ कथि प्रोक्तो अद्रिणा तर्हि बिना माँ बाध्य धुना। जब आपने बिना बजाते ही रह गया तो अंत में वो बहुत हठपूर्वक आपको रोका बिना बजाने से। और जब हठपूर्वक रोका कहते सुनिषिद्धो हठात तेन देवर्षे तम यदा बुधा प्रत्यवोचो गिरीशम तम सुसंस्मित्य महेश्वरम। जब अच्छे प्रकार से उसने हिमालय ने आपको रोका हठपूर्वक, तब आपने कहा, तब नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहा कि हे हिमालय, आप कितना मूर्ख है, मूढ़ है, इसे नहीं जानते हैं, ये कौन है? त्वं ही मूढ़ तुम आपनो न जानासि न किंचन वाच महेश विषय अतिवासी तुम बहिर्मुखा। आप तो बहुत बहिर्मुख है, मूढ़ है, आप इनको नहीं जानते हैं। ये जो आपने पूछा इनको नाम कुल गोत्र, ये क्या इनको पूछ रहे हैं? तो या पृष्ठो हर साक्षात् स्वगोत्रम कथनम प्रति। तो या पृष्ठो हर साक्षात्, आपने जो ये प्रश्न पूछा उनको, शंकर भगवान को, जो अपने कुल गोत्र के लिए, इस समय में आपका ये जो बात है, ये प्रश्न पूछना, ये उपहास के कारण। समय अस्मिन् तदत्यंतम उपहास करम वचा, ये आपके लिए उपहास कारक है। क्यों? ये एक तो यहाँ कहते हैं असगोत्रम कुलम नावा नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्माद्योपि परेशान का कथा स्मृता। इनका कुल गोत्र तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते हैं, दूसरे तो बात छोड़ी। यहाँ कहते हैं अस गोत्रम कुलम नामा नैव जानन्ति पर्वत, हे पर्वत, हिमालय, विष्णु ब्रह्माद्योपि, विष्णु ब्रह्मा आदि भी इसका नाम नहीं जानते। कहने मतलब बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी इनका नाम नहीं जानते हैं। इनका एक दिन में तो कोटि ब्रह्मांड लय होता है। वही शंकर आपका स एव शंकर दृष्ट काली तपोबलात्, वो शंकर आज आपकी पुत्री काली के तपोबल से, पार्वती का नाम दूसरा काली भी है, काली भी कहते हैं, तो काली के तपोबल से आज आपके दामाद होने जा रहे हैं। हाँ, ये इसका रूप कैसा है? और रूपोयम पर ब्रह्म निर्गुणा प्रकृति परा निराकारो निर्विकारो मायाधीश परतपर। इसका कोई रूप नहीं, ये पर ब्रह्म है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निराकार है, निर्विकार है, माया का अधीश है, परे से परे भी है। इसका कहते हैं अगोत्र कुल नामा ही स्वतंत्रो भक्त वत्सल। अगोत्र कुल नामा, इसका न कोई गोत्र है न कुल है, इसी का सब कुछ है, इसी का कुल। अगोत्र कुल नामा ही स्वतंत्रो भक्त वत्सल, ये भक्त वत्सल है, ये स्वतंत्र है, अपने लीला से, अपने ही लीला से ये अपने रूप धारण करते हैं। तद इच्छा ही सगुण सुतस्तद बहु नाम भृत, तद इच्छा, वो अपनी ही इच्छा से सगुण रूप धारण करते हैं और अनेक लीला करते हैं। सुगोत्री गोत्रहीना स कुलहीना कुलीन का, ये सुगोत्री है, इसी का सब कुल गोत्र है, ये गोत्रहीन भी है, इसी का सब कुल है सारे संसार, ये कुलहीन भी है, कुलहीना कुलीन का, कुल से हीन भी है और कुलीन भी है। पार्वती तपसा सोद्या जामाता तेन संचया, पार्वती के तप से आपको दामाद होने जा रहे हैं शंकर भगवान। आप नाम कुल गोत्र पूछने के चक्कर में क्यों है? जल्दी जल्दी विवाह कीजिए। हाँ, लीला विहार ना तेना मोहितम चराचरम
नो जानाति शिवम कोपी प्राज्ञोपी गिरिसत्तमा। ये लीला बिहारी है, इनसे सारे संसार मोहित हो जाते हैं। इसका यथार्थ कोई नहीं जानते। नो जानाति शिवम कोपी, इस शिव को कोई नहीं जानते। बड़े बड़े प्राज्ञ, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग भी नहीं जानते हैं। इसीलिए लिंगाकृते महेशस्य तेन दृष्टम न मस्तकम, इसका ये जो लिंगाकार जब रूप धारण किए थे, इसका आदि अंत कोई नहीं जाना। ब्रह्मा ऊपर गए वो भी नहीं जाने, विष्णु नीचे गए वो भी नहीं जाने। इसलिए विष्णु गत्वा ही पातालम तदेव नाम विस्मृता। विष्णु भगवान पाताल जाके पता लगाए, फिर भी उनको पता नहीं लगा। इसलिए किम बहुक्त्या नग श्रेष्ठ असी माया दुरत्या। शंकर भगवान की जो माया है, हे नगश्रेष्ठ, हे पर्वतराज, इसकी लीला अनेक है, इसका कोई वार पार नहीं जान सकते हैं। इसलिए तद अधीना स्त्रियो लोका, इन्हीं के अधीन में तीनों लोग है, हरि ब्रह्मा आदि। इनका दूसरा रूप है रुद्र, और इसी का ही दूसरा अंग से दाया भाग से हरि और बाया भाग से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। तस्मात् या शिवा ताता सुविचार्य प्रयत्नता न कर्तव्यो विमर्शो अत्र त्वेवं विधवरे मना। ये विवाह विधि में आप ये जो झंझट बीच में उपस्थित किए हैं नाम कुल गोत्र के विषय में, आप उसमें बात छोड़िए, जल्दी जल्दी विवाह कीजिए। यदि नाम कुल गोत्र ही पूछना है आपको तो मैं बताता हूँ। नारद जी गाते हैं, पर्वत मैं बताता हूँ। सगुणस्य महेशस्य लीला रूप धारणा गोत्रम कुलम बीजानी ही नाद में भी केवलम। अब ध्यान से सुनो, सगुणस्य महेशस्य लीला रूप धारणा, जो सगुण रूप जो लीला रूप धारित जो भगवान है, इनका गोत्र कहिए कुल कहिए जो कुछ भी है, नाद में भी केवलम नाद ही है। क्यों कि अब देखिए नाद का रूप बताते हैं। शिवो नादमय सत्यम नाद शिवमय तथा। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, दोनों ओतप्रोत है। इसलिए उभयोर अंतरम नास्ति नादश्च शिवस्य, इसीलिए दोनों में कोई भेद नहीं, नाद और शिव में कोई भेद नहीं है। क्योंकि ये नाद सृष्टि के प्रथम में ही उत्पन्न हुआ था। सृष्टो प्रथम जत्वाधि लीला गुण रूपिना शिवा नाद शैलेन्द्र सर्वोत्कृष्ट तथा सृष्टि के आदि में ही नाद प्रकट हुआ। जब से लिंगाकार रूप में जब प्रकट हुए प्रणव रूप में, उसी समय ध्वनि हुआ, और उसी समय ये उत्पन्न होने के कारण, शिव से ही ये उत्पन्न होने के कारण सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसीलिए इनका जो नाम रूप जो कुछ भी है, जो भी कुल गोत्र जो भी है, वो सब नाद ही है। इसीलिए वेद में कहते हैं जैसे सर्वे नाद समुद्भवा, नाद से सब कुछ प्रकट हुआ। ये संगीत वाद्य वेद शास्त्र पुराण आदि जितने भी है, सब नाद से प्रकट होते हैं। तो शिव पुराण में अब मेरे कहने का तात्पर्य है, कथा तो है हर शास्त्र में। अभी जो बोले ना, जो ग्रंथकार लोग उपदेश देने के बहाने से, वेद शास्त्र के उपदेश देने के बहाने से एक कथा रचना किए, और कथा में पात्र बना करके, और कथा के बहाने से बीच बीच में ज्ञान की भी बात रख दिए हैं, नीति की बात रख दिए हैं। और मुख्य उद्देश्य ये है ज्ञान देने का। कथा कहानी तो भगवान का अपरंपार है। इसीलिए आज के बाद, आज जो है इसी नाद के विषय में चर्चा करते हुए अपनी वाणी को विराम लेते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। अरे